I started this vlog with one of the finest footages I have ever captured on my drone. I'm in love with that footage. Welcome to my YouTube channel प्रथमेश माने vlogs. ये vlog है continuation of my previous vlog जो था तलिश पे. तलिश के पास ही एक स्पॉट है जो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट रहा है, फाइनेंशियली भी इम्पोर्टेंट रहा है एक ज़माने में. तो वो जो लोकेशन है वो तलिश से अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. तो आइए इस व्लॉग में वो मैं जगह आपको दिखाऊंगा, उसकी हिस्ट्री के बारे में जितना पॉसिबल है मैं कवर करने की कोशिश करूंगा. नानेघाट जो है जुन्नर में बसा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 170 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई. इसका लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप जहाँ से भी आना चाहोगे इट विल हेल्प यू. तो ये जो लोकेशन है नानेघाट का, इट इज़ बिटवीन जीवधन फोर्ट एंड तलिश. ये जो नानेघाट है ये एक पैसेज है जिसका अगर हम हिस्टोरिकल एविडेंस देखें तो आता है 1st सेंचुरी 2nd सेंचुरी BCE से, मतलब बिफोर क्राइस्ट से. एंड ऐसे कहा जाता है कि ये जो रूट है ये सातवाहना डायनेस्टीज से शुरू हुआ है और उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये प्लेटो को, जो डेक्कन प्लेटो को पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करता था. अगर आप इस एरिया का सर्वेलेंस करें या स्टडी करें, इतना स्मूथ और इतना इजीली एक्सेसिबल रूट या पैसेज और कोई है नहीं, क्योंकि काफ़ी स्टीप स्लोप्स है यहाँ पे आजू बाजू में नानेघाट के, जिसके वजह से नानेघाट एक ही ऐसा रूट है जो स्मूथली ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को विदाउट रिस्किंग देयर लाइफ नीचे टूवर्ड्स द पोर्ट पहुँचा सकता है. और इसी कन्वीनियंस के वजह से नानेघाट का डेवलपमेंट हुआ था. नानेघाट और एक चीज़ के लिए फेमस है जो मैं आगे जाके आपको व्लॉग में दिखाऊंगा. यहाँ पे आया हूँ, दिस इज़ नानेघाट. मैंने अपनी कार पार्क की है और मुझे गाइड चचा मिले हैं. सो यहाँ की जो हिस्ट्री है, जो भी डिटेल्स है, कब से इसका ड्यूरेशन है, ये सारी चीज़ें अंकल बताएंगे. हाँ काका, तुमचं नाव? मी गणूशंकर डामसे. हां, गाईड आहे इथलचा. गाइड है यहाँ. गाईड आहे. राईट. तर इकडून जे आता उभा आहोत आपण, तर जुन्नरचा शेवटचा टोक नाणेघाट, ओके. हा नाणेघाट आहे. हां, आणि पूर्वेकडून पाहिलं तर जुन्नर तालुका आणि पुणे जिल्हा, ओके. आणि पश्चिमेकडून पाहिलं तर ठाणे जिल्हा आणि मुरबाड तालुका. हां, म्हणजे मुरबाड जैंट इथं, मुरबाड आणि जुन्नर हां. इथे जैंट, हां, आणि ठाणे आणि पुण्याची ही बाउंड्री आली. ओके. आणि इकडून दक्षिणेकडून पाहिलं हां, तर खंडाळा, लोणावळा, हां, भीमेशंकर, मच्छिंद्र गोरख हे दिसतात बघा. इकडे सिद्धेगड, हो, औफा घाट, इकडे मध्ये दाऱ्या घाट आहे इथे समोर. हो. शेजारी हा जीवधन किल्ला, This is आणि जीवधन. हे नाणेघाट. दरिया घाट वहाँ हाँ, पे जीवधन किल्ले. ढाकोबा फोर्ट है ये. हा हाँ, ढाकोबा ना. हा तो डाकोबा. पलीकडं मच्छिंद्र गोरख सिद्धेगड आहे. ओके. आणि भीमेशंकर पण हा दक्षिण उत्तर सह्याद्री. हाँ, तर खंडाळा, लोणावळ्यापासून तर इकडे कळसुबापर्यंत. हाँ, तर इथं मध्ये भैरवगड आहे. हाँ, शेजारी माळशेज घाट आहे. हो, माळशेज घाटा शेजारी हरिश्चंद्रगड, कोंबाडगड, आजोबा, तिकडे रतनगड, असे अधिक छोटे मोठे किल्ले कळसुबाईपर्यंत आहेत. हा दक्षिण उत्तर सह्याद्री. आणि इथे सातवाहन राज्य आपल्या भारतात होऊन गेले इसवी सन पहिल्या शतकात. हाँ, त्यांची मुख्य राजधानी पैठण आणि उपराजधानी त्या काळी जुन्नर होती. पहिल्या शतकात हा. म्हणजे 2400 वर्ष त्यांना होऊन गेली हा. सातवाहनांना. हाँ, आणि मग सातवाहनानंतर सातवाहनांनी इथे 450 वर्ष राज्य केले. त्यांचे काही वंशज होऊन गेले. सिमुक राजा सातवाहन, राणी गौतमी, पुत्र सातकर्णी, राणी नागिनिका, असे त्यांचे काही वंशज झाले. आणि त्या काळात सातवाहनांनी नाशिकची लेणी, कार्ल्याची लेणी आणि इथं नाणेघाटातली लेणी आहे हाँ, ती सातवाहन काढली. आपल्याकडे काही सम्राट होऊन गेले. मग तो चंद्रगुप्त मौर्य असेल, राजा पुलकेशी असेल, गौतम बुद्ध असेल, हर्षवर्धन असेल, यांच्या सुद्धा लेणी आपल्या भारतात भरपूर आहेत. खरं. आणि काही काळानंतर आपल्याकडे बाहेरच्या सत्ता आल्या. शेख आले, कुशन आले, ग्रीक आले, पोर्तुगीज होऊन इंग्रज शेवटच्या क्षणाला आले. हो, आणि मध्यावधी मराठ्यांना सत्ता नव्हती. त्यावेळेला शहाजी राजे आदिलशाहचे सरदार होते. हो, त्यावेळेला आदिलशाह, निजामशाह, कुतुबशाह अशी मुघलातच युद्ध चालायची. मराठ्यांना कुठं सत्ताच नव्हती. आणि त्यावेळेला शहाजी राजे आदिलशाहचे सरदार. हाँ, मग त्यावेळेला आदिलशहाच्या काळात
निजामांचा शेवटचा वंश मूर्तुजा शहाजी राजाने ह्या जीवदन किल्ल्यावर संरक्षणाला आणून ठेवला होता. हा. तो इथनं हलवला. काही कालांतराने तो संगमनेर जवळ पेमगिरी किल्ल्यावर तो पकडला पकडला गेला. गेला. हा. आणि मग नंतर काही काळात शिवरायांचे म्हणजे शहाजी राजे त्यांचे सासरे लखोजी जाधव यांच्यात मोठं वैर वाढलं. हा. आणि त्यावेळेला जिजाबाई गरोदर होत्या आणि त्या जिजाबाईला घेऊन इकडे माहुली किल्ले शहापूर तालुक्यात हो. तिथे होते. आणि लखोजी जाधवांचा पाठलाग चालू असताना शहाजीराजे नाणे घाटानी वर जिजाबाईला घेऊन आले. हा. शिवनेरीवर त्याला विश्वासराव म्हणून किल्लेदार होता. हा. त्याने जिजाबाईची सर्वपणे व्यवस्था केली. शिवरायाचा जन्म तिथं झाला. हो. नंतर शिवरायांनी सुद्धा नाला सुपारा वसई कल्याण त्याही पुरी म्हणजे सातवाहनकालीन हा घाट कसा फोडला गेला. हा. मग नाना नावाचा त्यातला इंजिनियर होता. हा. त्यांना इकडून मुख्य राजधानी पैठण असल्यामुळे नेवासा मार्गे नाशिक मार्गे जायला रस्ता होता. पण इकडे सह्याद्री मी सांगितलं इथं कुठेही घाट नव्हता. हा. मग तो नाणे घाट त्याला फोडला गेला आणि याच्यात व्यापारी मार्ग म्हणून घोषित झाला मोठा. इरार वसई नाला सोपारा इकडून सर्व व्यापार माल इथं आयात होऊ लागला. आणि तो नाशिकच्या नागपूर असा इकडं माल आयात होऊ लागला त्या काळात. आणि मग त्या काळात शिवरायाने सुद्धा मग त्याचा नंतरच्या काळात शिवरायाने सुद्धा इकडून सगळा माल आयात करून आला. घोडे रेडे खेचरांच्या पाठीवर काही धान्य रूपानं सुद्धा आणलं जायचं. हा. धान्य आणलेले काही जीवदनच्या कोठारावर काही चावडच्या कोठारावर पाठवलं जायचं. हा. आणि पैशाच्या रूपाने आलेली नाणी हे राजनात टाकले जायची. म्हणजे राजनात टाकून नंतर त्याचा उपयोग केला जायचा. नंतर शिवरायांनी सुरतेवर जो छापा टाकला. हा. सुरतेचे काही माणिक पूर्व मार्गाने गेले ते लोहगडावर पाठवले गेले. हा. आणि जे खालून नाशिक मार्गे आले हा. ते नाशिक मार्गे आले नाणे घाटाने वरती चढवले. आता एवढे हजारो बैल भरभरू आणले ते कुठं ठेवतो. मुघलांचे हेर फिरत होते. हा. त्यावेळेला शिवरायांनी ते आणलेले माणिक याच कुकडी नदीच्या एका डोहात टाकले पाण्याच्या. हा. त्या डोहाचं नाव माणिक डोह पडलं गेलं. हा. तिथं आता माणिक डोह नावाचं गाव आहे. हा. आणि त्याच्यावरती आता माणिक डोह म्हणून धरण झालेलं. हा. धन्यवाद सर. इतकं माहिती देतो परत बोलूया. चालतंय चालतंय. म्हणजे शिवाजी महाराजांनी ते लपवण्यासाठी माणिक डोहामध्ये ते नाणी टाकली ते माणिक आणले. माणिक आणलेले. तर मग मला विचारायचं आहे ते सुरतीची लूट जी पहिली होती तेव्हाच होतं का दुसऱ्या लुटीच्या वेळेस? पहिल्या लुटीची. पहिल्या लुटीचा. ठीक है. यहाँ पे टेंपल दिखाई दे रहे गणपति के. स्टेयरकेस है कार्व्ड. हे गणपतीचं मंदिर आहे पुरातन कालचं. हाँ. हा. हे गणपतीचं मंदिर आहे पुरातन काळाचं. नंतर हा रांजण दगडी रांजण आहे. आणि इथे जे आलेले गेलेले लोक याच्यात त्या कर वसूल करायचे. आणि व्यापारी आलेला सुद्धा कर इथं गोळा केला जायचा. आणि इथं जुन्नरचं वैशिष्ट्य काय, जुन्नर तालुक्याच्या शेजारी पूर्व बाजूला एक श्री गणेशाचं मंदिर म्हणजे वझर सारखं विघ्नहार म्हणून गणपती स्थान आहे. शेजारी लेण्याद्री म्हणून उत्तर बाजूला गिरिजात्मक म्हणून गणपतीचं पुरातन काळचं स्थान आहे. शेजारी शिवरायांचा जन्म शिवनेरी किल्ल्यावर झालाय. त्याचं वैशिष्ट्य नंतर तिथं दिसते ती टोपी तो हाडसर किल्ला आहे. हाडसर किल्ला जी टोपी दिसते बघा या किल्ल्याच्या समोर तो हाडसर किल्ला आहे. हाडसरवरनं नाशिक भागाची उत्तर भागाची पाहणी करते ते त्या काळी. आणि चावंड किल्ला तिथून इथं दक्षिण भागाची पाहणी करते होती. आणि ह्या जीवधन किल्ला सह्याद्रीवरती आहे, सह्याद्रीच्याच टोकाला. त्यामुळे या जीवधन किल्ल्यावरनं सगळी मुंबई भागाची पाहणी करते होती वरून त्या काळी. आणि यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते म्हणून शिवरायांचा जन्म शिवनेरीचा येळेवर झाला. आणि हे जुन्नर तालुक्याचं एक वैशिष्ट्य. आणि सातवाहनांनी त्यावेळेला 18 यज्ञ केले होते नागिनीकरांनी. त्यावेळेला उत्तर भारतात शेकांचं राज्य होतं. आणि त्यावेळेला सातकर्णी हा त्यांचा शेवटचा पराक्रमी राजा होता. त्यावेळेला तिने 18 यज्ञ केले. 18 यज्ञात एक राजस्व यज्ञ होता, एक अश्वमेघ यज्ञ होता. आणि त्या यज्ञासाठी किती हजारो गायी दान केल्या, सुवर्णदान कसं केलं. महारठी म्हणजे मराठी म्हणून त्याचा उल्लेख केलेला आहे. आणि हा शिलालेख महाराष्ट्रात 2 नंबरचा आहे. हा त्या गुहेच्या त्या लेणीच्या सगळ्या बाजूला त्याच्या वळी आहेत, 10 वळी. त्याची माहिती त्यांच्याकडे येऊन ठेवलेली आहे. नंतर दक्षिण भिंतीवर
त्यांचे पुतळे होते. सिमुक राजा सातवाहन, राणी गौतमी, नागिनिका, श्री सातकर्णीचे असे त्यांचे पुतळे होते. त्यांच्या फक्त 2-3 पाय राहिले शिल्लक खाली बघायला. बाकीचं वरची बाजू तोडली का तर आपल्या काही बाहेरच्या सत्ता आल्या, त्यांनी आपल्या किल्ल्यांची तोडफोड केली, देवतांची तोडफोड केली, ते पुतळे सुद्धा तोडले गेले. पाहिजे झाली आणि जाऊन बघून या. मी थांबतो. हे इकडे वर राहायचे. लक्ष जात नाही कोणाचं. सो पुराने वरून आलेले गाइड चाचा का कहना है कि पुराने ज़माने में कुछ लोग चुपचाप आते थे यहाँ से नीचे से, मतलब कल्याण भिवंडी से ऊपर आते थे या फिर यहाँ से जो पहाड़ी इलाका है वहाँ से नीचे जाते थे, तो उनके ऊपर चुपचाप नज़र रखने के लिए स्पाइस यहाँ पे रहते थे। सो ये पुराना ट्रेड रूट है नाने घाट का एंड मैं अभी उसके ऊपर चल रहा हूँ। पुराने ज़माने में यहाँ पे टोल दे के जो भी मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, वो यहाँ से ट्रैवल करते थे। यहाँ पे गधे रखे थे, म्यूल जिसे कह सकते हैं। यहाँ पे स्टेयरकेस है। ये ऐसा ही रूट था, ऑब्वियसली पानी बहता होगा जिसकी वजह से ये वेदरिंग हुआ है, स्मूथनेस आया स्टोन्स को, बट अभी थोड़ा बहुत पॉलिशिंग किया होगा। यहाँ पे केव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे केव है। काफ़ी बड़ी केव है, आराम से लोग आते जाते रह भी सकते होंगे, बट आई डोंट नो यहाँ पे रहते थे कि नहीं, बताया नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ पैसेज है ट्रैवल के लिए। हनुमान जी की मूर्तियाँ यहाँ पे कार्व की हुई हैं, ऊपर पानी की टंकियाँ हैं जिसके ऊपर ग्रिल लगा है ताकि कोई गिरे ना। सो ये है वो रूट, ये पाथ है जहाँ से नीचे उतर के जाते थे लोग। दिस इज़ दी रूट। ये भी थोड़ा सा अच्छा किया है, बट आज भी लोग यहाँ से नीचे से ऊपर आते हैं, ऊपर से नीचे जा सकते हैं। ये एक अलग ट्रैक है। दिस जो सातवाहनास के टाइम पे यज्ञ हुए थे, अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे उन्होंने कहा था अभी ऊपर। सो ये ओल्ड इंस्क्रिप्शन से जो दिखाई दे रहे हैं, सर्कुलर 4 दिखाई दे रहा है, बट इनके मतलब अलग है। ये ऊपर से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, सी आई कैन सी दैट, अगर आप देख सकते हो। लास्ट लाइन मेरे लिए विजिबल ये है। उसके बाद उन्होंने जो कहा था कि स्टैचूज बनाए थे, स्टैचूज जैसे ब्रिटिशर्स ने फोर्ट्स के, जैसे जीवधन के फोर्ट्स को डैमेज किया, जैसे तो यहाँ पे कुछ स्टैचूज भी है। सो ये जो स्टैचूज है ये उन लोगों के हैं, उन राजाओं के, जिन्होंने यहाँ पे यज्ञ किए थे, राजसू यज्ञ या फिर अश्वमेध यज्ञ, ऐसे 18 यज्ञ सातकर्णी राजा ने किए थे, जो सातवाहनास का पराक्रमी राजा था। और उनके पहले और उनके टाइम पे जिन्होंने यज्ञ किए थे उनके स्टैचूज बनाए थे। ऐसे मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहे पैर है और कुछ शायद उनकी तलवार वगैरह रखने की जगह होगी, बट ये 2 पैर हैं। यहाँ पे और एक कुछ है, सिमिलरली यहाँ पे भी है, सिमिलरली यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी थोड़ा सा बाहर आया हो प्रोट्रूडिंग जगह, मतलब कुछ स्टैचू रहेगा। सो यहाँ पे सब डैमेज कर दिया है। सो दिस इज़ दी बैड पार्ट कि ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमारा कल्चर को डैमेज किया। लुक एट दिस, यहाँ पे भी इंस्क्रिप्शंस है वापस। मैं ये बता नहीं पाऊँगा ना पढ़ पाऊँगा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट येस जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने इसके इंस्क्रिप्शंस को ट्रांसलेट किया है, वही हिस्ट्री गाइड अंकल ने बताया। टू प्रोटेक्ट दिस प्लेस यहाँ पे ऐसे ग्रिल लगा है। आई थिंक दिस इज़ इम्पोर्टेंट, बट कोई तो आना चाहिए, कोई तो रहना चाहिए यहाँ पे।
यहाँ पे मल्टीपल टैंक्स है, जस्ट ऐसे ही ग्रिल्स है ताकि कोई गिरे ना। हमने अभी जो केव में जो इंस्क्रिप्शंस देखे उनका एक्चुअल स्टडी स्टार्ट हुआ था 1828 में, जब विलियम स्काइज एक हाइकिंग के दौरान उन्होंने इसे देखा। वो ना आर्कियोलॉजिस्ट थे ना एपिग्राफिस्ट थे जो पढ़ाई करते इन इंस्क्रिप्शंस में, वो नहीं थे, बट उनकी क्यूरियोसिटी के वजह से उन्होंने इनके कॉपीज़ बनाए जिसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया और भी लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया। उन्होंने कंक्लूड किया कि ये प्रोटोटाइप था देवनागरी लैंग्वेज का। 1700 गाय, 11,000 गाय, 1000 घोड़े, इन सब डिजिट्स और एनिमल्स के लिस्ट मेंशन्ड है इन इंस्क्रिप्शंस में। तो ये जब पढ़ाई की थी उसके बाद ही ये कंक्लूड किया गया था कि ये जो सारे इंस्क्रिप्शंस इट इज़ फॉर द डोनेशंस दैट वर गिवन। उस टाइम के जो सातवाहना डायनेस्टी के जो क्वीन थी उन्होंने अपने किंग के एक्सपायर होने के बाद ही ये सब किया है। ये सारे कंक्लूजन्स इन इंस्क्रिप्शंस पढ़ने के बाद आते हैं। मैंने सुना है ऐसे कि जब शिवाजी महाराज पेट में थे राजमाता जीजाबाई के, और वो यहाँ पे साउथ ऑफ मतलब ये जो रीजन है, ये जो एंड है, ये जुन्नर का एंड है, ओके। सो यहाँ से नीचे मुरबाड़ चालू होता है, थाना चालू होता है। तो आसनगांव के पास एक फोर्ट है दैट इज़ माहुली, आपको मालूम होगा, वजीर पिनाकल। तो उस वजीर पिनाकल के पास जो फोर्ट है, उस फोर्ट पे राजमाता जिजाऊ ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी शी वॉज लिविंग देयर, बट ड्यू टू दी अनस्टेबिलिटी कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे। उनके जो पति थे महाराजा शाहजी महाराज और उनके कुछ रिश्तेदार थे जाधव राव, मतलब ससुराल वाले ही बोल सकते हैं। लखुजी जाधव राव जीजाबाई के पिता थे, और उनमें और शाहजी राजे भोसले में मतलब जमाई और ससुर जी में ही अनबन थी, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई थी। और उस लड़ाई से बचने के टाइम पे राजमाता जिजाऊ इसी रूट से शिवनेरी फोर्ट की तरफ चले गए थे। पालकी में बिठा के ऑब्वियसली लेके गए रहेंगे क्योंकि शी वॉज प्रेग्नेंट। तो ये मैंने सुनी हुई बात है, मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है, बट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। अगर किसी को कुछ मालूम होगा तो प्लीज़ इस पर अगर कुछ मिलता है तो मेरे साथ शेयर कीजिए मेरे ब्लॉग में, कमेंट में लिंक या फिर फ़ोटो अपलोड। ये मैंने सुनी हुई बात है, बट इंटरेस्टिंगली मुझे सच लगती है, और सच इसलिए लगती है क्योंकि यही वो रूट है जो पुराने ज़माने में रहेगा। एंड ये रूट सिलेक्ट करने का और एक रीज़न ये हो सकता है कि क्योंकि ये ट्रेड रूट है, प्रोटेक्टेड है, स्पाइस वहाँ पे रखे हुए हैं और आसान भी रहेगा। अगर आप दूसरे घाट्स देखते हो तो काफ़ी क्रिटिकल है चलने के लिए, उतरने के लिए। और अगर ट्रेड रूट है तो जैसे म्यूल्स रखे, गधे रखे, डोंकीज रखे, तो उन्हें भी थोड़ा बहुत आसान होना चाहिए था। ये पॉइंट को ही ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सिलेक्ट किया हुआ। काफ़ी हवा है, इस पैसेज में काफ़ी हवा लग रही है, नो डाउट। सो मैं आपको अभी वो वेसल दिखाता हूँ जो एक पत्थर में कार्व किया हुआ है, और उसमें आते जाते टोल कलेक्ट होता था। और जैसे मैंने आपको जीवधन के ब्लॉग में बताया था, वो सेम रेवेन्यू एक बार यहाँ पे कलेक्ट हो गया, फुल हो गया, तो जीवधन पे सिक्योरिटी, तो जीवधन पे स्टोर करते थे वो धन था, वो जो रेवेन्यू था वो। ये बैबलर बर्ड का साउंड है। सो दिस इज दैट रांझन, मराठी में रांझन कहते हैं। सो ये चाचा को मैं पूछा तो ये पहले ज़मीन में गड़ा हुआ था, एंड आते जब सिर्फ उसका ओपनिंग ऊपर था, बट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। एंड आप देख सकते हैं दिस इज दैट वेसल। अंदर से ये हॉलो है, थोड़ा सा डिजाइन्स किए इसके ऊपर। सी दिस,
ही बड़ा है। अप्रॉक्सीमेटली इसका जो ओपनिंग है वो 30 to 40 सेंटीमीटर का डायमीटर है। बहुत अच्छे से इन्होंने निकाला है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन दिस। ओके, सो ये वो वेसल है जहाँ पे मनी कलेक्ट किया जाता था, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। वो स्पाइस के रूम्स है, पिलर्स है छोटे छोटे, शायद यहाँ से विजिबल नहीं होगा। सेकेंडली मैंने उन चाचा को पूछा कि ये कौन सी रूम है, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इरेक्टेड बिल्डिंग्स वॉल्स दिखाई दे रही है। तो ही वॉज लाइक कि ये वैसे ही रेवेन्यू कलेक्टर का ही एरिया है जो ब्रिटिशर्स ने इरेक्ट किया था, बट अभी वो गिर गया है। मतलब ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी इसके ऊपर निगरानी रखी थी ब्रिटिशर्स ने, और शायद रेवेन्यू भी कलेक्ट किया हुआ है। सो मैंने ड्रोन शॉट्स तो लिए हैं। यहाँ पे कुछ बंदर थे जिन्होंने हंगामा शुरू किया। सो दे स्टार्टेड टू हाउल एंड तो मैंने मैंने ड्रोन शॉट्स लिए थे, तो मैंने इट वॉज सफिशिएंट, तो मैंने वापस ड्रोन को लैंड करवाया। यहाँ पे रेलिंग्स भी लगाई है जिसका व्यू आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। जीवधन, वहाँ पे घोड़पाण्याची नाळ, दर्याघाट, धाकोबा, एंड देन भीमाशंकर का जो एरिया है वो है वो। यहाँ पे आपको दूसरे भी फोर्ट दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिद्धगढ़ और गोरखगढ़ जो मुरबाड तालुका में आते हैं। द पिनाकल इज कॉल्ड नाना चांगटा। नाना चांगटा मतलब जो नाना इंजीनियर थे, जैसे वो गाइडी चाचा कह रहे थे, उनका अंगूठा, इट लुक्स लाइक अ थंब, जो मैंने ड्रोन शॉट में देख सकते हैं। सो मॉर्निंग टाइम में इतना धूप तो है नहीं, बट स्टिल। सो दिस इज़ जीवधन। अपने जीवधन का मेरा व्लॉग देखा होगा। अब ये नाने घाट है, दोनों भी काफ़ी करीब है। तो अब मैं इस नाने घाट का ड्रोन शॉट लेने वाला हूँ। स्टे ट्यून फॉर द ड्रोन शॉट। काफ़ी सिंपल रहेगा बिकॉज ऐसे कुछ हार्ड नहीं, कोई भी आके यहाँ पे विज़िट कर सकता है। मैं यहीं पे नीचे तलिश है वहाँ पे रुका हूँ, तो जस्ट 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे है तलिश से। तलिश का व्लॉग भी देखिए, मेरा एक्सपीरियंस है उसमें, एंड आई लव दैट प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज ऑफ आई लव दैट प्रॉपर्टी इज़ वन रीज़न। सेकेंडली मुझे व्यू मिलता है जीवधन का आई फील मेरा कुछ पुराना रिलेशन है जो मुझे हमेशा जीवधन फोर्ट का डिज़ाइन, हिस्ट्री अट्रैक्ट करता है। जो एफर्ट्स शाहजी महाराज ने लिए थे निज़ाम शाही को बचाने के लिए, बिकॉज तब मराठाओं का सत्ता नहीं था, तो इट वॉज जस्ट अ पपेट, निज़ाम्स वेर जस्ट अ पपेट विच वॉज यूज्ड बाय शाहजी राजे। तो ऐसी कुछ चीज़ों की वजह से। सेकेंडली नाने घाट में से जीजाबाई का आना जाना, ये किधर तो मुझे टच करता है, एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस प्लेस। मैं 6 से 7 बार यहाँ पे इस इलाके में आके गया हूँ। पहले कभी व्लॉग नहीं बनाए, इस बार सोचा व्लॉग बनाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। जय भवानी, जय शिवराय।